वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच आपकी परीक्षा की तिथियां वो रखी गई हैं। इसी बीच यहाँ पे हम लोग रोस्टर को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.2 रोस्टर को लेकर के बात करेंगे। जिलेवार जो रिक्तियाँ हैं सभी वर्ग का उसके संबंध में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो आरक्षण वाला मामला चला है अब वो सुप्रीम कोर्ट में जो है बिहार सरकार जो है जा चुकी है, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग रोस्टर को लेकर के सबसे पहले देखेंगे। सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि वर्ग 1 to 5 के विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय के लिए कोटिवार पदों की जो अधियाचना थी यहाँ पे आ चुकी है। देखिए यहाँ पे सभी जिलों की, यानी कि बिहार में 38 जिले हैं, तो 38 जिलों का जो है यहाँ पे पीआरटी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग पीआरटी की बात करेंगे, उसके बाद एक एक करके बात करेंगे। देखिए अररिया की अगर बात करें, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपकी अररिया में है, जिसमें अनारक्षित वर्ग की जो पुरुष वर्ग हैं यहाँ पे सीटों की संख्या 21 दी गई है। फिर अनारक्षित महिला वर्ग की जो है 22 सीटें हैं। अगर इस प्रकार से देखा जाए तो हर एक कैटेगरी में जो है सीटें लगभग 20 से कम ही हैं, किसी किसी में 20 से अधिक हैं। तो अगर टोटल बात करें यहाँ पे कुल पदों की जो संख्या है यहाँ पे अररिया में वो आपका है 171, ठीक है, यानी कि 171 है अररिया में। वहीं नीचे आप देख पा रहे हैं कि जरवल के लिए दिया गया है। जरवल में सबसे जो कम सीटों की बात करें तो एक भी सीट यहाँ पे जरवल में अरवल में नहीं है। औरंगाबाद में बात करें अगर, यहाँ पे अनारक्षित वर्ग की सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी के यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में जो है दिया गया है, और यहाँ पे 38 जो है सीटें दी गई हैं, यानी कि 38 जो है वो है यहाँ पे थोड़ा जूम करेंगे और चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। उसके बाद देखिए औरंगाबाद की अगर बात करें तो औरंगाबाद में 38 हो गया, और बांका की बात करें तो बांका में जो है एक भी सीट नहीं है। बेगूसराय की बात करें तो 42 सीटें हैं, यानी कि अनारक्षित वर्ग में। और इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल जो है 339 सीटें हैं बेगूसराय में जिले में, ठीक है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अनारक्षित वर्ग में 69 हैं। फिर यहाँ पे महिला के लिए 35, फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 27। इस प्रकार से देखा जाए तो सभी वर्गों को मिलाकर के 414 सीटें इसमें हैं। भोजपुर की बात करें, भोजपुर अनरिजर्व कैटेगरी की जो है यहाँ पे 39, और महिला के लिए जो है 38। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए 15, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 15, और पिछड़ा वर्ग के लिए 27। और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि 304, लगभग 304 कैंडिडेट यहाँ पे इस भर्ती में मतलब सीटें थी, कुल पद हैं यहाँ पे। वहीं पे देखा जाए भोजपुर की हमने जो बात की अभी 304, वहीं पे बक्सर का देखा जाए तो जो बक्सर है आपका, बक्सर में सबसे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, यानी कि 279 है। दरभंगा की बात करें तो दरभंगा में 1271 सीटें हैं। जहाँ तक देखा जाए तो दरभंगा में ही सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और उसके बाद से आपका एक है मुजफ्फरपुर में। तो दरभंगा में भी 1271 सीटें हैं। और देख पा रहे होंगे कि सभी के लिए यहाँ पे और जो कैटेगरी पुरुष और महिला दोनों की बराबर बराबर सीटें हैं, यानी कि 159 और 159। इस प्रकार से पूर्वी चंपारण की बात करें, पूर्वी चंपारण में भी आपके जो है 594 सीटें हैं। हम लोग पीआरटी की बात कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग है, ठीक है, पीआरटी सामान्य वर्ग है। अभी आपका उर्दू भी है, बांग्ला भी है, इसको भी हम लोग देखेंगे। पूर्वी चंपारण की बात करें यहाँ पे तो पूर्वी चंपारण में 594। यहीं पे गया की बात करें तो गया जितने भी जिस डिस्ट्रिक्ट के आप हैं उसमें देख लीजिए कितनी कितनी सीटें रखी गई हैं, ठीक है। देखिए 667 ये है आपका गया का। अगर यहीं पे गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में आप देख रहे हैं 300 जो है 323। वहीं पे अगर बात करें जमुई की बात करें यहाँ पे तो 582 सीटें रखी गई हैं। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में आप देख पा रहे हैं 320 सीटें हैं जहानाबाद के लिए। यहाँ पे ये आपका जहानाबाद है। उसके बाद से देखिए कैमूर की बात करें, कैमूर में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो सीटों की संख्या दी है 351। यहीं में कटिहार की देखिए तो कटिहार में 938 यहाँ पे आपके पद हैं। और खगड़िया की बात करें, खगड़िया से जो है 885 सीटें रखी गई। उसके बाद खगड़िया हो गया आपका। देखिए किशनगंज में बात करें, किशनगंज में जो है 468 सीटें हैं। अगर वहीं पे किशनगंज के बजाय यहाँ पे लखीसराय की बात करें हम तो लखीसराय में ज़्यादा सीटें नहीं हैं, लगभग 96 सीटें यहाँ पे दी गई हैं। किशनगंज, लखीसराय और ये मधेपुरा में आपको जो है 1189 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद मधुबनी की बात करें, मधुबनी में भी आपकी सीटों की संख्या कम है, 131 सीटें आपकी दी गई हैं मधुबनी के लिए। और मुंगेर की बात करें, मधुबनी के बाद यहाँ पे मुंगेर में आपको 291 जो है पद हैं यहाँ। मुजफ्फरपुर के जो हमने आपको बताया कि 1381 जो सीटें हैं मुजफ्फरपुर में हैं आपकी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर में 1381 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अगर सीटों की बात करें यहाँ पे, तो लगभग आपकी जो सीटें हैं वो हैं आपकी समस्तीपुर में, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए नालंदा की बात करें, नालंदा में जो है आपके सीटों की संख्या दी गई है 414। फिर नवादा जिले की बात करें तो नवादा जिले में 351। फिर पटना की बात करें, पटना में आपकी कम सीटें हैं 570, ठीक है पटना। उसके बाद से पूर्णिया की बात करें, पूर्णिया में जो है 1778 सीटें हैं पूर्णिया। और रोहतास में जो सीटों की संख्या दी गई है वो 776 सीटें रोहतास में दी गई है। सहरसा की बात करें, सहरसा में आप देख पा रहे हैं कि 753। और समस्तीपुर की बात करें तो समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा जो सीटों की संख्या है वो आपकी 2023 सीटें हैं, वो समस्तीपुर में रखी हैं। सारण जिले की अगर बात करें हम, तो सारण जिले में सबसे ज़्यादा सीटें नहीं हैं, ये 249 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा अभी आपको हमने बताया समस्तीपुर में है। फिर शेखपुरा की बात करें, शेखपुरा में 407, ठीक है। उसके बाद से शिवहर में जो है 41 सीटें हैं। और यहाँ पर देखिए सीतामढ़ी की बात करें, सीतामढ़ी में आपके जो है दिए गए हैं सीटों की संख्या दी गई है 411, ठीक है। वहीं पे अगर बात करें हम सीतामढ़ी के बाद सिवान जो आपका है जिला, वहाँ पर जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 39 सीटें, फिर महिला के लिए भी 39 है, 15 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। उसके बाद SC ST PWS ये सारी कैंडिडेट यहाँ पे 309 हैं। टोटल सीटों की संख्या 309 है। सुपौल की बात करें तो सुपौल में भी आपकी 602 सीटें रखी गई हैं, सुपौल की बात करें, ठीक है। ये आपका सुपौल है, ठीक है। सुपौल में कम सीटें हैं। वैशाली की बात करें, वैशाली में आपकी जो है 373 सीटें हैं, 373 ये वैशाली का डाटा है। और पश्चिमी चंपारण की अगर बात करें तो 1600 आपका जो है 1682 अच्छा खासा सीट है। यानी कि पश्चिमी चंपारण में अगर यहीं पे देखा जाए कैटेगरी वाइज, अगर 2976 ये आपके अनरिजर्व कैटेगरी पुरुष वर्ग का है, और यहाँ पे 2485 ये अनरिजर्व कैटेगरी महिला वर्ग का है। उसके बाद EWS के लिए 1184। फिर यहाँ पे आपका जो है जो भी दिया गया है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिलाओं के लिए पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये सारी सीटें दी गई हैं। अगर टोटल यहाँ पे देखा जाए 21,771, ठीक है, 21,771 ये हो गया आपका। उसके बाद दिव्यांगों के लिए अनुमान्य पद जो रखे गए हैं वो 399 यहाँ पे टोटल रखे मिला जुला करके है आपका जो सीटें हैं, ठीक है। ये आपका PRT का है, यानी कि जो PRT है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का जो PRT है आपका 1 to 5 का, ये विद्यालय अध्यापक सामान्य विषय के लिए कोटिवार पदों की जो सूचियां हैं ये आपकी दी गई हैं। किस जिले में कितनी कितनी जो है सीटें दी गई हैं और किस वर्ग में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। तो ये आपका PRT के लिए हो गया। और भी कई सारी हैं यहाँ पे, अगर बात करें हम बांग्ला की और उर्दू की, उसमें भी सीटों की यहाँ पे देखिए ये 1 to 5 यानी कि PRT के लिए उर्दू विषय के लिए जो कोटिवार यहाँ पे जिलेवार जो सीटें रखी गई हैं। देखिए उर्दू के लिए अगर हम टोटल सीटों की बात कर लें सारी जो है वो आपका 6175, ठीक है। ये 38 जिलों का डाटा है, 6175 ये हो गया आपका। उसी प्रकार से यहाँ पे बांग्ला के लिए, बांग्ला विषय के लिए कोटिवार पदों की जो संख्या है ये आपका जो है 80 है, ठीक है। यानी कि 38 जिलों में सिर्फ 80 सीटें हैं, ठीक है। अभी से में सबसे ज़्यादा अगर सीटों कटिहार में आपके 15 हैं। और देखिए मतलब 3-4 जगह हैं जो सीटों की संख्या है आपका। एक तो है आपका अररिया में है 17 है, उसके बाद से आपका है दूसरे जगह पे है भागलपुर में है, फिर आपका है 15 जो है कटिहार में, फिर 5 आपकी सीट है किशनगंज में, ठीक है। ये ऐसे ही सीटें हैं। और एक और भी है यहाँ पे पूर्णिया में दिया गया आपका, और उसके बाद पश्चिमी चंपारण में 17, यानी कि टोटल मिलाकर के यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो 80 है। तो ये वो आपका PRT को लेकर के, यानी कि सामान्य वर्ग बांग्ला और उर्दू के लिए सीटों की संख्या हमने बताया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग 6 to 8 के सारे सीटों के लिए बात करेंगे कितनी कितनी सीटें।